तो आपका हम फिर स्वागत करते हैं इस बार के ई ब्लास्ट के इंटरव्यू सेक्शन में। इस बार हम लाए एक नायाब हीरा जिनकी चमक न कि देश विदेश दुनिया में हर जगह है, especially anesthesia के फील्ड में, and I feel very privileged and honored, Ravi boss, personally, I have been very motivated by you, with your journey. और जब भी मैं कभी भी ना आसमान पर थोड़ी सी हवा चढ़ जाती है मेरे अंदर, तो आपके बारे में सोच लेता हूँ तो जमीन पे आ जाता हूँ सर, धरातल पे। और डॉक्टर रवि महाजन is from 1975 batch, and in the field of anesthesia he has published more than 250 papers here, and more than 100 papers has been as original articles, I don't know how many articles boss मैंने आपके पढ़े होंगे अब तक ना। हर ब्रिटिश जर्नल ऑफ एनेस्थीसिया में, हर अगली जर्नल में सर आपका आर्टिकल होता था, और इतना लंबा आर्टिकल होता था सर, समझने में तो सर बहुत टाइम लगता था अपने को तो। Sir, you have been a role model to us, and sir was honored and he received the CBE in the Queen's New Year Honours in 2021. Sir was the president for Royal College of Anesthesia till 2021, and this was a really big achievement, something for us juniors to look for. Boss case, we used to feel very proud. I'm also in the field of anesthetics in the same country, so I can understand how difficult and how big this achievement has been. And Sir Ki's ever charming personality, is such a humble man. I know if you ask him to talk about himself, he won't say a single word. And we can have this like full 1 hour session just to introduce him and his achievements. Absolutely. He is so big, and we know his contribution का सर का patient safety में, COVID-19 में सर की leadership in from in anesthesia, how critical anesthesia and critical care was, and how changing and motivating his leadership was to all of us. And sir is, of course, he has been involved in a lot of charities as well. So he has been, I think, if I look into our medical college history, I may be wrong, but I cannot figure out a taller figure than him, personally, I think. And it has been my honor, to meet sir a few times, And I remember 25 years ago, sir, आपको जब भी मैं ईमेल करता था, आपका जवाब 24 घंटे में आता था सर, एकदम। भी ऐसा हुआ नहीं कि सर ने, मैं सर से मिला नहीं था, जानता नहीं था, कुछ नहीं करता, बस सर के किस्से सुने थे। जब हम मेडिकल कॉलेज में घुसे थे, सर निकल गए थे, लेकिन सर हमेशा ईमेल का जवाब सर ने हमेशा 24 घंटे में दिया। एंड रियली आई फील वेरी हम्बल्ड कि सर यूज्ड टू टेक टाइम टू आंसर दोज ईमेल्स। एंड रियली सर, आपका स्वागत है इस ई ब्लास्ट के इस इंटरव्यू सेक्शन में। एंड सर, आप अपने शब्दों में सर आपकी जर्नी फ्रॉम LLRM टू टिल डेट, सर आप अपने शब्दों में बयान कर दें। Santosh boss, before we head into that question, I need to introduce you and Manoj boss as well, because you two are my senior, including Ravi boss. तो रवि बॉस का तो शानदार इंट्रोडक्शन हो गया है। मैं मनोज बॉस और आपका इंट्रोडक्शन कर दूं तो बॉस संतोष मेहरोत्रा बॉस हैं 86 बैच से, और मनोज बॉस हैं 89 बैच से। तो बॉस वेलकम आप लोगों का इस फोरम पे। ओवर टू यू रवि बॉस। थैंक यू नितिन, थैंक यू मनोज, थैंक यू ऑफ कोर्स संतोष। यार आपने कुछ ज्यादा इंट्रोडक्शन बांध दिया, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तो सीधी मतलब 75 में हम लोग दिल्ली, उस जमाने में 50 लोग जो हैं वो दिल्ली से आते थे और 100 CPMT से आते थे। 150 का बैच हुआ करता था। तो मैं दिल्ली बैच से था। तो सन 75 में LLRM ज्वाइन किया। मेरे शौक हमेशा से सोशो कल्चरल की तरफ रहे, तो ड्रामा ये सब चलता रहा। तो 77 में एक हमने प्ले किया था सूर्योदय, जो मैंने ही लिखा था, मैंने ही डायरेक्ट किया। उस समय मुलाकात हमारी जो है हुई डॉक्टर जुगनू महाजन से, जो उस समय जुगनू शर्मा थी वो। तो अभी वो मुलाकात अभी चली रही है। तो 77 उसके लिए एक अलग सेक्शन आएगा, उसके लिए एक अलग सेक्शन आएगा। बॉस वो एक बात बोलूं, वो मुलाकात का मुक्कालात में बदल के पता नहीं चला।
मुलाकात बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है वो तो उसमें उसका हर पहलू है तो चल रहा है। तो खैर 77 में वो, उसके बाद 79 और 80 में मैंने जब पास आउट कर लिया तो चॉइस थी कि इंटर्नशिप मेरठ में रह के की जाए या दिल्ली जाया जाए। तो मेरे को टेलीविजन का काफ़ी शौक था उस ज़माने में और मौका भी था और ड्रामा मुझे करना था, तो हम लोग दिल्ली आ गए इंटर्नशिप करने। हिंदू राव हॉस्पिटल मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की, तो शाम हमारी जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बीता करती थी। तो ऐसे एक साल इंटर्नशिप में निकल गया। फिर हाउस जॉब मैंने आधा दिल्ली में किया, आधा फिर मेरठ वापस आ गए। तो मेरठ में एनेस्थीसिया में हाउस जॉब किया, मेरठ में ही डीए किया। डीए के बाद ये था कि अब क्या किया जाए, तो पीजीआई चंडीगढ़ के लोगों ने बताया कि भैया वहाँ चले जाओ, वहाँ पर खुला एग्ज़ाम होता है तो शायद आपकी किस्मत चमक जाए। तो वो वाकई कुछ 2-3 दफ़ा जाना पड़ा, लेकिन दूसरी तीसरी दफ़ा में हो गया। तो जब हो गया तो लाइन दूसरी पटरी पे आ गई। पीजीआई में मेरे को मेन इंटरेस्ट आ गया एकेडमिया में और रिसर्च में। वहाँ से एमडी करके फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मैंने सीनियर रेजिडेंसी करी, तो सिलसिला जारी रहा। फिर मौका मिला मुझे इंग्लैंड आने का, तो यहाँ आ गए। यूके में फिर मैं 88 में आया। तो 88 में जब यूके आया तो उस समय एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि अगर आप पहले से कुछ किया हुआ है तो आपकी प्रोग्रेस थोड़ी रैपिडली हो जाती थी जैसे जैसे एग्ज़ाम लेते गए आप। तो कुछ वैसा ही हुआ, एग्ज़ाम निकल गए, फेलोशिप हो गई। तो नॉटिंघम में लेक्चरर की पोस्ट थी और वो मुझे मिल गई। तो उससे फिर मेरा एकेडमिक करियर शुरू हो गया। 91 में मेरे को लेक्चरर पोस्ट मिलती है और 94 में मेरे ऑनररी कंसल्टेंट और सीनियर लेक्चरर। रिसर्च वगैरह चलती रही। उसके बाद मैं प्रोफेसर हो गया नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया का और क्रिटिकल केयर का 2006 में। तो उसके बाद से मैं प्रोफेसर रहा। अभी 1 साल पहले 1.5 साल पहले मैं रिटायर हुआ हूँ प्रोफेसरशिप से। अभी मैं एमेरिटस प्रोफेसर हूँ नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में। तो इस दौरान जैसे आपने सुना संतोष से, कॉलेज के लिए काम करने का मौका मिला, काउंसिल मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। बीजे ब्रिटिश जर्नल ऑफ एनेस्थीसिया का मैं एडिटर भी रहा और फिर बाद में एडिटर इन चीफ बना। तो ये 2 जॉब्स मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही। उससे माशाल्लाह रिकग्निशन भी मिली और बहुत प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन मिली। तो एक फिर वक्त आया जब कोविड था, तो जब शुरू हुआ, मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था उस वक्त। जुगनू का करियर भी साथ साथ चलता रहा। तो शी वर्क यहाँ पर यूके में, शी वाज मेडिकल डायरेक्टर। तो इनको चुना गया, एक हेड हंट किया गया एक डिजिटाइजेशन के लिए अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के लिए। तो 1 साल का प्रोजेक्ट था। ये गई वहाँ पर और लॉकडाउन हो गया। तो ये चेन्नई में, मैं यूके में, और बिजी हम दोनों अपना अपना, और पेरेंट्स हमारे दिल्ली और मेरठ में, और कोई किसी से फिजिकली मिल नहीं सकता। तो यही जरिया था मिलने का, बात करने का। 6 महीने जब हो गए तो मुझे लगा यार अब बहुत हो गया। तो जैसे ही फ्लाइट शुरू हुई, बबल फ्लाइट, तो मैंने पहली बबल फ्लाइट ली यूके से सीधा दिल्ली, दिल्ली से फिर चेन्नई। और वो जो भी उस ज़माने में 14 दिन का क्वारंटीन करना होता था वो सब करके फिर मैंने सोचा यार अब NHS में हो गया, तो NHS से रिटायरमेंट ली। तो ये पता नहीं था कोविड कब तक चलेगा। पेरेंट्स दिल्ली और मेरठ में थे, तो हमने सोचा पेरेंट्स के लिए अब थोड़ा टाइम बिताया जाए इंडिया में। तो उस ख्याल से हम लोग दोनों फिर इंडिया में हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट जब तक कोविड नहीं रहता तब तक हम जाता नहीं, तब तक हम इंडिया में रहेंगे। उसी दौरान मुलाकात हुई चेन्नई में डॉक्टर प्रताप रेड्डी से। वो बोले भैया कुछ हमारे लिए कर दो। तो अब फिर आई टुक अप दी, वहाँ पर मैंने डायरेक्टर्स पोस्ट ली फॉर क्रिटिकल केयर ट्रांसफॉर्मेशन पैन अपोलो। तो मैं कोई क्लिनिकल काम नहीं है, लेकिन इट्स ऑल ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क फॉर अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप।
तो उसके साथ साथ ही मैं उनका डायरेक्टर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन भी हूँ। तो पिछले 2 साल से वो काम चल रहा है। बीच बीच में यूके आता रहता हूँ, और आधा समय यूके में रहता है, आधा समय इंडिया में रहता है। और इंडिया में मेनली चेन्नई और दिल्ली और मेरठ। क्या बात है बॉस, वेरी तो प्राउड। संक्षिप्त में इतनी सी कहानी। ठीक है सर। सर आपको वापस आपके पुराने दिनों में ले चलते हैं सर। आपकी मेमोरी फर्स्ट डे ऑफ योर इन मेडिकल कॉलेज सर, डू यू रिमेम्बर एनीथिंग सर? अरे बहुत कुछ याद है भैया। आपकी कुछ रैगिंग की यादें सर, कुछ ताजा ये करिए। यादें भूलती नहीं है। हाँ। तो जैसे मैंने बताया, हम लोग दिल्ली बैच के थे, तो हमारा हमें मालूम नहीं था। नाम आया 50 लोगों का लिस्ट में, तो ये था कि आप इस तारीख को यहाँ पहुंच जाएं। तो लेट अगस्त अर्ली सितंबर के दिन थे, बारिश बड़ी जबरदस्त। और हम लोग, वो 70s का जमाना था, तो यहाँ तक के बाल होते थे आपको याद, और बड़ी बड़ी कलमें, और फ्लेयर्स का जमाना था, वो बेल बॉटम्स वो पहन के हम मैं अपना जैसे ही जा रहे हैं, तो ऐसे ही कई और भी दिखे। तो मैं कहा यार ये सब मेरठ की बस में है, तो ये सब मेडिकल कॉलेज। तो वहीं से हमारी मुलाकात शुरू हो गई कि जो हमारे साथी रहे और अभी भी हैं उनसे। अब जब हम मेरठ में पहुंचे हैं और बस अड्डे पे उतरे हैं, तो वहीं से मामला शुरू हो जाता है। रिक्शे वाला ही पहले ही दिन उसे हमें किसी ने बताया था कि भैया वहां पे जाके आपने हैगल करना होता है। तो रिक्शे वाले से पूछा कि भैया मेडिकल चलोगे? तो उसको पता था, तो बाहर तो एकदम उसने उस जमाने में 5 रुपए बताया, बहुत होते थे उस जमाने। तो हमने कहा भैया 3 ले लो। तो उसने जो भयंकर सी एक गाली दी हमको। तो वो दैट वाज द वेलकम। पहले दिन पता लग गया, मैं कहा यार समझ में आ गई। तो खैर जब कॉलेज में पहुंचे, तो वहां पर सीन ही कुछ और था। मतलब बाकी लोग तो अपना खुलेआम घूम रहे थे, एप्रन पहना हुआ, माहौल दिख रहा था। लेकिन कुछ लोग लाइन बना के बिल्कुल 3rd बटन होके, सफेद कपड़े और टाइट उनकी ट्राउजर्स, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ फैशन उस जमाने के हिसाब से, और सफेद कपड़े, और नीचे देख रहे हैं, और बाल उनके है ही नहीं। मैंने ये लोग कौन है? किसी ने तो किसी ने बताया बेटा कल इसी लाइन में तुम भी होगे। तो दैट वाज डे 1। खैर नहीं, ऐसा बहुत लोग मिले पहले दिन। और वो लोग जो पहले दिन मिले वो अब भी मिलते रहते हैं। तो वो एक सफर बड़ा जबरदस्त था। बस रैगिंग टाइम का कोई किस्सा याद है आपको? वो रैगिंग तो हमारी कोई खास हुई थी, तो किस्से ही किस्से हैं। एक हो जाए बस। मेरा जो हम लोग कुछ 5-6 लोग टारगेट हो गए थे। रैगिंग तो होती है, आपको मालूम, जिस तरह की रैगिंग होती थी। फ्रेशर पार्टी वाले दिन, जिस दिन फ्रेशर पार्टी थी, अब फ्रेशर पार्टी आफ्टरनून में थी, सुबह हम लोगों को पकड़ लिया गया। अच्छा ये था कि भाई आप गाना गाओगे, आप ये करोगे, आप करोगे। हमें वो प्रोग्राम फ्रेशर पार्टी का तैयार किया हुआ था जिस तरह से था। अब सुबह टारगेट हो गए हम लोग, तो बाकी जो होता है, लेकिन हमारे बाल जो है वो काट दिए गए कहीं से। तो हम लोग फिर आईने में देखा, तो मैंने कहा यार ऐसे तो बाल फ्रेशर पार्टी में ये बाल लेके तो जा नहीं सकते। तो सीधा नाई पे गए हम शहर में। तो नाई बोला साहब इसका कुछ और तो हो नहीं सकता, मैं बस उस तरह लगा देता हूँ, तो वही हो सकता है। तो हम 6 लोग जो हैं बिल्कुल सपाट बाल पूरे उतरवा के वापस आ गए, सफेद कपड़े पहने और फ्रेशर पार्टी में पहुंच गए। वहां पे सब जो हमारे प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं वो सोच रहे हैं यार ये क्या हो गया, मतलब ये बुद्धिस्ट मॉन्क किस्म के लोग जो हैं ये कहाँ से आ गए। तो मेरा गाना तो पता नहीं कौन सा था जो मुझे गाना था उसमें,
फ्रेशर पार्टी में, लेकिन उस दिन के हिसाब से और जो माहौल था, तो मैंने खड़ा होकर वो गाना गाया कि ए कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, तू मुझसे खफा है तू क्या मैंने किया है। तो वो गाना चल गया। तो उसके बाद इतने प्रोफेसर थे, उनकी जो सहानुभूति, अरे बेटा तुम ठीक तो हो। नाटक जो है वो सही उतरा है। तो नाटक बहुत सही उतरा, बहुत सही उतरा। It's memorable, it's remarkable. क्या बात। मनोज बॉस, अगला सवाल आपकी तरफ से। हाँ बिल्कुल। बस अब ये बताइए कि आपको कॉलेज से तो ऑब्वियसली सहानुभूति मिल गई आपको सारे टीचर से, लेकिन किसी टीचर के साथ कोई हिलेरियस इंसिडेंट हुआ है आपका कभी, बहुत जो आपको आज तक याद आए कि हाँ भाई वो टीचर ने कुछ ऐसा बोल दिया था या मैंने कुछ बोल दिया था जिसका कुछ रिप्लाई ऐसा मिला था, तो कुछ ऐसा याद है आपको? ऐसा है कुछ हमारे साथ, कुछ पढ़ाई लिखाई में हमारा ज्यादा ध्यान उस समय रहता नहीं था उस जमाने में। तो वो सब जो है मेडिकल कॉलेज जब LLRM से बाहर निकले तभी समझ में आया कि पढ़ना लिखना भी चाहिए। एकेडेमिया तभी शुरू हुआ। खुराफाती और वो सब उसमें मजा आता। तो हमारे उस जमाने में एक डेमोन्स्ट्रेटर होते थे फिजियोलॉजी में। उनकी जो शक्ल थी वो हॉस्टल में एक क्लर्क था कन्नुमल, उससे मिलती थी। अच्छा, हमें लेकिन मालूम नहीं कि यार ये तो सब जो है उन डेमोन्स्ट्रेटर को कन्नुमल आ गए, कन्नुमल आ गए, कन्नुमल आ रहे हैं, कन्नुमल जाते हैं। तो मेरे को ये लगा कि भाई इनका नाम ही कन्नुमल है। तो फिजियोलॉजी के लैब में हमें कन्नुमल आए, कुछ समझा के चले गए। तो अब वो ड्रम उल्टा था, सीधा था, कुछ ऐसे था। तो प्रोफेसर आए, वो बोले भाई ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कहा वो कन्नुमल सर ने ऐसे ही बोला। तो बोले कन्नुमल सर, कन्नुमल कौन है? मैंने कहा सर आपके डेमोन्स्ट्रेटर आपको मालूम नहीं है कन्नुमल। वो खैर वहां से सामने से कन्नुमल आए, तो मतलब जो टंडन साहब थे वैसे तो वो आए, तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम्हारा नाम कन्नुमल कब से हो गया? अच्छा, अब उनको मालूम था कि उनको लोग कन्नुमल बोले, सब लौंडा लोग तो करते ही थे, अब आप भी शुरू हो गए। तो हम साइड, वो जो प्रोफेसर साहब थे मेहरोत्रा साहब, उनको नहीं मालूम था कि इनको कन्नुमल के नाम से जाना जाता है। तो अब दोनों में, उनमें आपस में तकरार शुरू हो गई, क्योंकि टंडन साहब को लग रहा है कि मुझे कन्नुमल का प्रोफेसर भी कहना शुरू हो गए हैं, और उनको लग रहा है कि ये खामखा क्यों परेशान। तो हम साइड पे हो गए एकदम और उनको चलते रहने दिया। लेकिन कन्नुमल की अपनी जो थी कहानियां, वो बड़ी उनकी अंग्रेजी बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी। तो वो जो आप सुनते हैं ना चुटकुलों में, वो रियल में होता था क्लास बॉस, में। एक नमूना हो जाए। Both of you three come here. The principal is rotating around the college. क्या बात है सर, क्या बात। Meet me behind the class when I'm empty. जब वो एक बार, अरे उनके बहुत किस्से। एक बार जो है ये सुनने वाला, तो हमारी क्लास में था प्रोफेसर, वो अब भी प्रोफेसर हो गया है अमेरिका में, अनिल मेहता। फिजियोलॉजी में उसकी मास्टरी थी। तो जब कन्नुमल अपना लेक्चर खत्म करते थे, वो एक सवाल पूछता था तो जवाब नहीं दे पाते थे, तो वो बोलते थे भाई। तो एक दिन जो है कन्नुमल की भी मुझे देखा यार, वो तो पूरा माहौल उसने बदल दिया। कुछ नई तरह की नोट्स थे, नई तरह की फिगर्स थी। तो वो खत्म हुआ लेक्चर, तो मेहता साहब ने एक सवाल पूछा। तो कन्नुमल बोलते हैं, देखो रोज मैं गाइटन पढ़ के आऊं था, और ये मेहता मेरे से सैमसन राइट से सवाल पूछता था। सैमसन राइट दूसरी किताब। आज मैंने कहा चलो सैमसन पढ़ लेता हूं, वहीं से नोट्स बना लेता हूं, लेक्चर में भी पेचीदगी आ जाएगी, और आज ये गाइटन का सवाल पूछ रहा है।
और मुझे पता है गाइटन में कहाँ ये इसका जवाब लिखा है क्या वो याद नहीं है। तो उनके किस्से बड़े जबरदस्त हुआ करते थे। क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया सर। संतोष बॉस, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ सर। सर कॉलेज से जुड़े हुए कोई 3 लोग जिनसे आप जुड़ना चाहेंगे सर? देखो यार, एक तो ये इंटरनेट और इस सब से काफी मिलना जुलना शुरू हो गया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक दैट हैज मेड लॉट ऑफ डिफरेंस। लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ लोग ऑफ कोर्स चले गए छोड़ के, तो उनसे तो क्या ही कहा जाए। कुछ लोग हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक हमारे बैच में थे संजय गुप्ता, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ही बढ़िया किस्म का इंसान, और उसका हमेशा से चैरिटेबल काम करने का मन था। तो मैंने सुना था कि वो साईं बाबा के उस जमाने में जो हॉस्पिटल्स थे उसमें वो चला गया था, लेकिन मैं ढूंढता रहा हूँ अभी तक को मुझे उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। तो उनसे मिलने, अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो संजय गुप्ता certainly is one of those। बाकी यार लोग ढूंढ लाएंगे कहीं ना कहीं तो। बिल्कुल मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बाकी तो ऐसा, हाँ कही और 2 लोग, मतलब ये है बॉस क्वेश्चन कि आप मिलना चाहते हैं बट चाह के भी जो है नहीं मिल पा रहे। एक डीके शर्मा साहब, तो कई बार ये हुआ वो के पास से भी निकल गए, लेकिन हाँ उनसे जरूर कभी कभी इच्छा होती है मिलने की। और ना तो मैं उनसे, कुछ लोग तो फेसबुक पे हैं या किसी और तरह से कनेक्शन है, तो डीके शर्मा साहब से हो जाए तो मजा आ जाए। एक हमारे टाइम पर डेमोन्स्ट्रेटर थे डॉक्टर सादिक, फिजियोलॉजी में, बहुत ही शानदार और बढ़िया इंसान। वो भी ऐसे गायब हुए। हवा डॉक्टर थपलियाल जो हैं उनके साथ थे। डॉक्टर थपलियाल से फिर भी उनका पता रहता है, लेकिन डॉक्टर सादिक का कुछ, तो ये लोग दिमाग में आते हैं। क्या बात है बॉस। बॉस, अगला सवाल आई थिंक इसी से जुड़ा हुआ है मनोज बॉस। ये सवाल में तो हमें बहुत कुछ जो है इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। बस याद कीजिए, अब आपको मैं 30 साल 40 साल पहले ले जाता हूँ। कॉलेज में आप गए, आपने, वो कहते हैं ना गर्दिश में लोगों की जो दोस्ती बनती है वो जिंदगी भर चलती है, वही ड्राइविंग के टाइम पे गर्दिश वाला हिसाब होता है। तो कॉलेज की फ्रेंडशिप को याद करके कुछ बताइए उसके बारे में, क्या हुआ कॉलेज में, कोई अच्छा दोस्त जो याद आ रहा है या कुछ किस्सा हुआ तो उसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा। या दोस्तों के मामले में मैं हमेशा से बहुत लकी रहा हूँ, और मेरठ में जब पहुंचे तो कुछ तो दिल्ली के लोग थे, उनसे दोस्ती रही, अभी भी चल रही है। और मेरठ में बहुत दोस्त बने। हरिवंश चोपड़ा की आज आपने बात करी, नीरज कंबोज, प्रदीप सिंह, अम्बेश कुमार, किस किस का नाम लें, मतलब ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया। और अब भी उनसे पूरा मुलाकात चलती रहती है। बस एक बात ऐड करूंगा, एक बात गुस्ताखी रहता हूँ, बस एक बात ऐड करूंगा। डॉक्टर उषा शर्मा का इंटरव्यू हुआ था, तो उनसे पूछा गया था कि आपको कौन सा बैच सबसे बढ़िया, तो उन्होंने कहा था एक ही बैच है पूरी जिंदगी में जिसको मैं याद करती हूँ, वो है 1975 बैच। आपका देश दीपक, हरवंश चोपड़ा, बॉस, ये सब कह रहे वो ना जैसा बैच कोई आया ना आएगा। तो मैडम का ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है सर। तो आई थिंक हम वी आर आल्सो ऑनर्ड कि हम आपको इंटरव्यू कर पा रहे हैं आपके बैच में। आपके जो शख्सियत आपके बैचों में से उभरी है, आई थिंक कोई कहीं मैच नहीं कर पाया आज तक। तो आज सभी के होंगे किससे, तो कुछ ना कुछ बताइए थोड़ा। नहीं तो नहीं, किससे सभी के हैं। अमिताभ त्रिपाठी हुआ करते थे हमारे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके किस्से सबसे ज्यादा थे। और तो अगर किस्सों की ही बात है तो उनका तो कोई अंत ही नहीं है। एक हमारे अम्बेश कुमार, रिंग मास्टर भाई साहब जो है ये डे स्कॉलर थे, ये मेरठ में रहते थे आरजी कॉलेज के सामने, तो इसलिए हमेशा लेट आया करते थे। बोले यार वो उनका भी टाइम वही है, हमारा भी टाइम वही है।
एक दिन ये कॉलेज में आया भाई, ये बस से उतरता है, सिटी वाली बस से, हम कल्याण सिंह पे बैठे हैं। तो पहला लेक्चर ना वो जाते थे ना हम जाते थे, तो वो अपना आके वहां बैठ गया। तो बैठा है तो मैंने वो देखा, एक पाँव में जो है वो ब्राउन जूता है और एक पाँव में काला। ओ भाई अम्बेश, ये क्या माजरा हुआ है? तो बोला क्या? मैं कहा देख जूते देख। तो वो देख के और ना सिर पकड़ के बैठ गया। मैं कोई बात नहीं, हॉस्टल चल, तेरे को जूता रद्दो बदल करवा देते हैं। बोला नहीं नहीं, मेरे को इसकी परेशानी नहीं है, मैं ये सोच रहा मेरा बाप क्या पहन के चला गया कचहरी। उसके फादर वाज ए बिग लॉयर। बोला हाँ, तो उनकी पेशी भी थी। मैं सोच रहा हूँ क्या पहन। अमरीश कुमार से एक और किस्सा। तो वो भाई सुबह सुबह, ये दिसंबर का महीना है, धुंध सी है, बच्चा पार्क पे वो बस की वेट कर रहा है, कुछ अपना एप्रन पकड़ के पीछे इस तरह से। तो आजकल पता नहीं कहते नहीं कि उस जमाने में अगर आपके हाथ में एप्रन है, पूरा शहर आपको डॉग शॉप कहता। तो पीछे जो है एक पान की दुकान थी, तो पान वाला अपनी दुकान खोल रहा है सुबह सुबह। तो देखता है, बोला डॉक्टर साहब ये क्या उठा रखा है? तो उसने देखा वो एप्रन नहीं था, पेटीकोट। वो पेटीकोट को पकड़ के खड़े। तो बोला पान वाला, बोला साहब ये क्या लिया? बोला यार मैं क्या बताऊं, एक ही किल्ली पे टंगे रहे हैं। अब सुबह सुबह अंधेरे में क्या उठा लो, क्या पता नहीं। ओ बॉस, मजा आ गया। मतलब फिल्म बना सकते हो पूरी की पूरी। ये सिर्फ अम्बेश कुमार है, और बहुत हैं। तो बॉस वी आर सो लकी कि उनका इंटरव्यू भी ई-ब्लास्ट पे हो चुका है। हाँ मैंने देखा वो। तो अगर टाइम है तो एक किस्सा और मैं बताऊंगा। हरिवंश चोपड़ा, आपने देखा वो, मतलब उस जमाने में वो और अब भी, वो अपने को देवानंद की तरह से, मतलब जब बात करने का उनका अंदाज जो था वो देवानंद वाला था, सिर हिला के हल्के हल्के बोलते जाना। तो उनका तरीका वो था, अब भी है। तो एक दिन कोई बात हो रही थी, कमरे में बैठे हुए हैं 3-4 लोग। हरिवंश चोपड़ा ने अपना पूरा किस्सा समझाया, पूरा सिर हिला के, करीब 10 मिनट की उसने जो है स्पीच दी। तो एक हमारा प्रदीप सिंह करके दोस्त था, वो भी बैठा हुआ। बोला भाई हरिवंश, अब तू ऐसा कर, कमरे के बाहर चला जा और फिर ये स्पीच दोबारा से दोहरा दे। बोला क्यों? बोला साले तैने इतनी नाड़ हिलाई, तेरी नाड़ हिलती देख के हमें चक्कर आ गया, अब तू क्या क्या रहा तो हमें क्या समझ में आएगा। और किससे? बॉस आपके पास तो खजाना है किस्सों का। हमें जो है ये जो है इंटरव्यू आज रुकेगा नहीं, चाहिए 3 घंटे का चला जाए। मैं बॉस अम्बेश के तो बहुत किस्से। एक एसएमसीटी में क्या होता था कि ग्राउंड आपको मालूम ही है, सारे के सारे जो दर्शक लोग होते थे वो इसी तरफ होते थे, जिस तरफ जो कि सड़क की तरफ था। तो दूसरी तरफ जो मैदान खाली सा रहता था। तो अम्बेश को पसंद था स्लिप पे खड़े होके फील्डिंग करना। तो जो कैप्टन थे उस जमाने में, उसने उसको थर्ड मैन बाउंड्री पे भेज दिया फील्डिंग के लिए। अब अम्बेश जो है कभी इधर बेचारा आए, कभी उधर जाए। तो वो एक ओवर कुछ ऐसा था कि वो दूसरी तरफ था, दर्शक सारे इस तरफ थे, अम्बेश दूसरी तरफ बिल्कुल। अब इसको जो है नेचर्स कॉल, अब ये इधर देखे उधर देखे, वो बैट्समैन भी धीरे धीरे कर रहा है, तो इसने अपना जो है तो जिप खोल के हम शुरू कर दिया बाउंड्री पे। अब कैप्टन सारे देख रहे हैं भैया क्या हो रहा है। तो कैप्टन कहा अम्बेश क्या कर रहा है? कर रहा देखो तमीज से बात कर, इतने पे तो मैंने छोड़ दिया एग्जाम भी, ये तो मैच ही है।
और ये वाकई किसी ने ऊंचा बोल दिया तो वो एग्जाम से उठ के आ गए, तो इतने में उसने एग्जाम भी छोड़ दिया था। वो कमाल कमाल के अम्बेश बॉस। अच्छा बॉस, इसी में ना मैं एक सवाल ले लेता हूँ संतोष बॉस और मनोज बॉस। नुक्कड़ नाटक बॉस, हमें पता है कि आप जो है काफी इन्वॉल्व थे इसमें, एंड यू वर इन दिल्ली। आप विनोद दुआ के साथ आप तो ये भी पता है कि आप ऑलमोस्ट ज्वाइन करने वाले थे एनएसडी, तो थोड़े से वो किस्से जो है बताइए बॉस। हम लोग खैर ड्रामा में मेरा मेरठ में आने से पहले मैं किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली में प्री मेडिकल किया था मैंने। तो किरोड़ीमल कॉलेज का कुछ पेडिग्री ऐसी थी कि ड्रामा वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग था। उस जमाने में सतीश कौशिक जो जिनकी अभी डेथ हुई है, तो ये उस समय ड्रामा सोसाइटी के सेक्रेटरी हुआ करते थे किरोड़ीमल कॉलेज में। तो इसने मेरे को एक दिन, मैं फ्रेशर था तो देखा, तो बोला यार वो एक हम प्ले कर रहे हैं, आप आ जाओ। प्री मेडिकल वाले जाते नहीं थे क्योंकि ये होता था इन्होंने 1 साल तैयारी करनी है और मेडिकल में जाना। तो मैं चला गया, तो वो बिल्कुल 2-3 ड्रामों में मैंने फिर उसके साथ काम किया। तो किरोड़ीमल कॉलेज का मेरे को बग लगा हुआ था। तो जैसे ही फिर मेरठ आए तो पहली दफा ऐसा हुआ कि मेरठ की टीम जो है वो किसी नेशनल फेस्टिवल में जाना शुरू हुई। तो फर्स्ट हम एनजी फेस्ट गए। उसके बाद किस्सा सुनाता हूँ आपको पिलानी का। पिलानी, बिट्स पिलानी, ये है 78 की बात है। ओएसिस काफ़ी बड़ा उनका मजलिस रहती है वहाँ पर, काफ़ी लोग आते हैं, करीब 40-50 यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस आते हैं। तो मुझे मालूम था बिट्स पिलानी का कि वहाँ पर जाना, तो हम एक ड्रामा तैयार किया हमने। ड्रामा का नाम था कमीने। तो वो लेके हम वहाँ पर गए। तो अब वो भी आप देखें कि यहाँ से मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से लोहारू जंक्शन की एक बस ली। जैसे ही वहाँ उतरे तो हमारे जितने साथी, वहाँ पे एक सामने लिखा था ठेका देसी शराब। तो वो सबसे पहले ठेके में चले गए भैया, पता नहीं वहाँ पे मिले ना मिले। तो अब वो ना अध्यापक हुआ जो भी था वो शुरू करा। तो इतने में एक बस आई जो हमको लेने आई थी। तो उसमें से एक इंसान उतरा, जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, बिल्कुल अंग्रेजी हिसाब किताब उसका। हाय, आई एम वेंकी। तो हमारे सर पर ऐसे देख रहे हैं उसको कि भाई ये कौन आ गया। कि I've come to pick you up and we're going to, you know, the बिट्स पिलानी। तो वहाँ से लोहारू जंक्शन से कुछ 20-30 किलोमीटर दूर है। तो वो बस लेके आया था हमको लेने। तो वो उनका वॉलंटियर था। अब थोड़ी देर में हमारा एक बंदा जाता है, अरुण वशिष्ठ, जो हमसे 1 साल जूनियर थे। बोले, सुन भाई बंकी, ये जो बस तेरी है इसे तो तू अभी ठहरा दे यहीं, अभी हम पहले शराब लेंगे। उसके बाद जो है हमें खाना खाना है, फिर हम बस में बैठेंगे। अब तू बता, तू याद नहीं तो बस लेके चला जा, फिर दोबारा लेके आ जाएंगे, और नहीं तू हमारे साथ बैठ जा। हम तेरे को, अब वो कहे नो नो इट्स ओके यू नो यू कैरी ऑन एंड I'll just wait। तो ये कल्चरल जो एक पूरा माहौल मेरे को लगा कि अब शुरू हो गया है, अब शुरू होने वाला है। तो हम पहुंचे पिलानी में, वहाँ लाइन लगी हुई है। जो टीम लीडर्स थी, टीम लीडर्स की लाइन लगी हुई है। वो हर एक से पूछ रहे, उनको वो दे रहे थे कहाँ रहना, आपको क्या खाने के कूपन्स, ये सब। तो हर एक से पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हैं, हाउ मेनी। तो मेरा नंबर मेरे से आगे हैं, तो उससे पूछ रहे हैं, सो वेयर यू फ्रॉम, सेंट स्टीफन्स। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स इन टीम, 32। Okay, how many males? 16. Okay, fine. How many females? 16. तो वो इस तरह से चल रहा था सबका। अब हम पहुंचे, where are you from? I said, LLRM Medical College, Merit. Like, okay, and how many members in your team? 14. And how many males? मैंने कहा 14. वो मेरी शक्ल देख रहा है कि भाई ये कौन सी टीम है जिसमें कोई लड़की आने को तैयार नहीं थी, या ये लेके नहीं आए, या और हमारे ड्रामा में लड़की का रोल था। अब उसके बाद अब ये कोई लड़की हंट शुरू हो गया। हमारे लड़के हर एक से जा जाके जो लड़की दी जाए, भाई हमारे ड्रामा में एक छोटा सा रोल है, वो देंगे। वो बोले भाई यार
एक तो वैसे भी वो रूल्स के खिलाफ था कि आप बाहर से ले तो आपका ड्रामा डिस्क्वालीफाई है। तो हमने हमारे एक बैच में थे कमलकांत गोयल, उनको बाकायदा लड़की बनाया और पेश किया गया स्टेज पर। जज को इतना भी शक नहीं हुआ और किसी को शक नहीं हुआ, किसी को पता, एवरीबॉडी। बाद में लोग आ रहे, सो डिड यू इवेंचुअली फाउंड अ गर्ल? आई सेड या, यू नो, वी फाउंड वन एंड शी इज डन सो वेल। तो वो सब वी गॉट इन दैट फेस्टिवल बेस्ट प्ले, बेस्ट एक्टर मेरे को मिला था, और सतीश वशिष्ठ सेकंड बेस्ट एक्टर। तो सारे जो नाटक रिलेटेड अवार्ड्स थे वो हमने ले लिए, लेकिन ना तो हमारे पास लड़की थी उस वक्त तो, और लड़की भी हमारी अपनी थी, और जो कल्चरल सीन था, जो डिफरेंसेस थे, और जो मतलब उसके किस्से ही अलग अलग हैं। हमारे लड़के जो थे 14 लड़के, वो करे टॉर्च ले लेके रात को घूमते थे, भाई कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा बॉस, दिल्ली दूरदर्शन का भी कुछ किस्सा है, कुछ बताइए मेरे को। जो है दिल्ली दूरदर्शन में एक प्रोग्राम हुआ करता था, साइंस मैगजीन, उसका विज्ञान पत्रिका करके उसका हिंदी वर्जन था। तो वो उसको मैंने उसके कई एपिसोड्स मैंने प्रेजेंट किए उस जमाने में। और फिर विनोद दुआ से शुरू से दोस्ती थी, काफी पहले से, कॉलेज मतलब मेरठ आने से पहले से थी। तो विनोद दुआ तब किया करता था, उस प्रोग्राम का नाम भूल रहा हूँ मैं, हर संडे को आता था, जनवानी से पहले। तो उसमें फिर एक नाटक किया था हमने, ओंकार नाथ की आत्मकथा। तो उसमें वो मेरठ में भी किया था हमने, मेडिकल कॉलेज में भी, लेकिन वो फिर वहाँ पर किया गया। तो नहीं, दूरदर्शन में काफ़ी चलता रहा। एक साल जो इंटर्नशिप थी हमारी, उसमें यही सब ड्रामा, दूरदर्शन, एनएसडी, ये सब काफ़ी रहा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक हमारे गुरु हुआ करते थे, फ्रैंक ठाकुर दास, वो बोले यार, यू नाउ द टाइम्स कम, यू हैव टू मेक योर माइंड अप कि इसमें घुसना तो पूरी तरह से घुसो, फिर ये नहीं कि आप सुबह हॉस्पिटल में हैं, शाम को आ रहे हैं, और या फिर आप जो है पहले मेडिसिन कर लो, जो करना कराना कर लो, उसके बाद एक्टिंग बाद में होती रहेगी। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो देन दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। क्या बात है बस। अच्छा, ये क्वेश्चंस एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस थे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉलेज फ्रेंडशिप। और ऐसा कैसे हो सकता है बॉस, हम ये सवाल छोड़ दें कि जुगनू मैम के साथ जो है आपका जो शुरू हुआ जो है रिलेशनशिप, हाँ मुलाकात, उसके बारे में थोड़ा सा हो जाए बस। कुछ ऐसा था कि प्ले था, एक मैंने प्ले लिखा था सूर्य। तो वो छोटा सा प्ले था, उसमें एक रोल था छोटा सा। तो अब वही के अक्सर उस टाइम पे कुछ ये होता था कि आपको बैकअप चाहिए होता था, इन द सेंस कि कोई टीचर आपको बैक कर रहा है तो लड़कियां आपके प्ले में काम करेंगी, अदरवाइज लड़कियां प्ले में काम करना पसंद नहीं करती। वो टाइम वो वाला था। तो डॉक्टर अरोड़ा, SR अरोड़ा थे इसमें फिजियोलॉजी में, वो काफ़ी सोशो कल्चरल सीन में बहुत एक्टिव थे, और तो वाकई हमारा उनसे ताल्लुक काफ़ी अच्छा रहा। तो मैंने अरोड़ा साहब से कहा, मैंने सर जो है ये एक रोल है, और इस रोल के लिए आप सजेस्ट करें कि किसको लिया जाए। बोले यार वो ऐसा है, फर्स्ट ईयर में एक लड़की आई है, आप उनको अप्रोच करो। तो उन्होंने बताया कि वो जुगनू शर्मा करके हैं, आप उनको अप्रोच करो। देखा तो हुआ ही था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब अरोड़ा साहब ने कह दिया, तो अरोड़ा साहब का नाम लेके हम जो है पहुंच सकते हैं। तो खैर ये मुझे याद है पहली मुलाकात जिसे कहा जाए, तो ये LT1 में इनका लेक्चर खत्म हुआ था क्लास का, तो ये बाहर आ रही थी, तो मैं बात करी, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं हूँ, मेरा नाम रवि महाजन है, एंड वी आर डूइंग अ प्ले, वुड यू लाइक टू डू अ रोल इन इट। तो इनका जवाब था कि लेट मी हैव अ स्क्रिप्ट।
let me see what the role is and then I'll get back to you. यार ये तो बड़ा नखरा है भैया। हमारे को ये था कि हाँ करो या ना करो, मतलब ये इतना लंबा पुलिस और स्क्रिप्ट में रोल तो छोटा ही था, प्ले भी छोटा था। अरे हम अगले दिन, उस जमाने में कोई टाइप स्क्रिप्ट तो होती नहीं थी, हाथ की लिखी हुई स्क्रिप्ट, उसको दोबारा पूरी रात बैठ के लिखा के अच्छी राइटिंग में जरा बढ़िया, तो वो करके थोड़ा रोल को भी बढ़ाया कि भाई ऐसा ना हो कि रोल ही पसंद ना आए, वो दिया। एनीवे वो नेक्स्ट डे शी केम एंड शी सेड फाइन विल डू। तो उस प्ले के दौरान दोस्ती हुई, वो दोस्ती चलती रही थोड़ा बहुत, कोई खास ऐसा कुछ नहीं। उस प्ले के नेक्स्ट ईयर एक और प्ले था, ओंकार नाथ की आत्मकथा जिसकी मैंने जिक्र किया, उसमें पीछे से बैकग्राउंड में एक वॉइस चाहिए थी जो कि स्पीच बोलती थी और आगे एक्टिंग होती थी, उसमें वैसे कोई फीमेल रोल नहीं था। तो आई अप्रोच जुगनू अगेन, मैंने कहा भैया ये पूरा का पूरा ऐसे बोलना, एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी गॉट टू नो ईच अदर बेटर। और उसके बाद तो फिर हिस्ट्री। क्या बात है बस। संतोष बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कॉलेज मैगजीन से जुड़ा हुआ। आई थिंक हमें इसमें भी काफी सारे किस्से सुनने को मिलेंगे। हाँ सर, कुछ कॉलेज मैगजीन की सर आपके समय की कुछ याद तो साझा कराइए। दो तरह की मैगजीन निकलती थी उस जमाने में। एक मैगजीन आती थी जो सिर्फ होली के टाइम पे आया करती, तो वो उसका कौन संपादक होता था, कौन लिखता था, क्या लिखा जाता, वो किसी को मालूम नहीं होता था। लेकिन होली के जो हफ्ता होता था वो आपके दरवाजे के नीचे से सका दी जाएगी, आप सुबह उठ के देखें और उसमें फिर कोई भी बचता नहीं था। तो एक तो वो मैगजीन थी, लेकिन एक जो मैगजीन हमारे बैच ने शुरू की उसका नाम था कैंपस चिट चैट। उसमें कैंपस चिट चैट में इंग्लिश वर्जन भी था, हिंदी वर्जन भी था। हिंदी वर्जन जो थे वो एडिट करते थे दीपक सेठ, और एक इंग्लिश वर्जन जो एडिट करते थे वो जगजीत सिंह बत्रा। एंड दैट वाज अ रियली गुड मैगजीन, अच्छी बढ़िया। लेकिन आप उस जमाने में सोचें जब कि कंप्यूटर्स नहीं थे, टाइप सेट करना आपको खुद, और कॉस्ट भी उसकी नीचे रखनी है क्योंकि पैसे आप ले नहीं सकते किसी से, ये वॉलंटरी काम था। और फिर उसको छपवाना है, उसको क्या कहते हैं बाइंड करवाना है, और उसके बाद हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस मैगजीन में मेरा जो रोल रहा मेनली वो या तो आर्टिकल लिखने का रहा या डिस्ट्रीब्यूशन का रहा। एक आध बार कभी फंड रेजिंग हुई तो उसके किस्से अलग हैं कि आपने फंड रेज किए, अब हमें लगता है कि हमने आज जो है 40 रुपए रेज कर लिए होंगे, लेकिन निकलते 12 थे या 13 थे। तो बाकी आ जाते थे, कौन ले जाता था, क्या होता था, वो समझ में आना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन it was a good effort, very good magazine. एक दो साल तक चलती रही वो। उसके बाद अब तो मैंने सुना है कि उसके काफी कुछ है, which is very good. बिल्कुल बॉस। मेरे ख्याल मनोज बॉस ने क्वेश्चन नंबर 8 तो कवर कर ही लिया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, फिर उसके बाद रैपिड फायर शुरू करते हैं। बस ये बताइए, आपके तो खैर आप अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हस्ती है कॉलेज की, लेकिन कोई ऐसा टीचर, सीनियर या कोई जूनियर होगा जिसका इंटरव्यू आप देखना चाहेंगे, ऑब्वियसली ई ब्लास्ट के थ्रू, या आप शायद देखा भी हो। नहीं, अरे डॉक्टर डीके शर्मा का अगर नहीं किया तो सर ही इज इन पाइपलाइन। हाँ नहीं, और उनसे आप पंकज मलिक का गाना जरूर सुनिए। बिल्कुल सर, वैसा कैसे हो सकता है। तो नहीं डॉक्टर ही विल हैव, बिकॉज नॉट ओनली उन्होंने कॉलेज को थ्रू आउट देखा है, जैसे डॉक्टर उषा शर्मा ने देखा है शुरू से लेके काफी देर तक। स्पोर्ट्स में भी वो काफी एक्टिव रहे और कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव रहे, तो उनकी काफी होलिस्टिक प्रेजेंस थी कॉलेज में। आई थिंक आज के जितने लोग जिनको मैं जानता हूँ, he would be one. Dr. Adit Mitra is another one. He is also in pipeline, sir. बस बढ़िया।
Okay. तो These बस these are the pillars of the college actually. एब्सोल्युटली. तो संतोष बॉस, रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं. तो One expressive word for LLRM. Nostalgia. Very good. Sir, your expressive word for happiness. क्या बात. क्या Okay. बात है, sir. And basically your expressive word for anger. यार मुझसे रहने ही दो. बात हो गई, बस इशारा में बात हो गई बस. संतोष बोल. Your favorite cuss word, sir. वो CH से शुरू होता है. was CH2SO4 to be very proud. Okay. Next one is आपका favorite senior. मेरा जिनका मैं नाम रियली लेना चाहूंगा, अभी तक लिया नहीं है, वो है डॉक्टर देवीदत्त. अभी नहीं है वो आजकल. डॉक्टर बी देवदत्त. गायनी के वो टीचर लेडी डॉक्टर. हाँ, हमें उन्होंने नहीं पढ़ाया, लेकिन he was very active in drama, and he was in my life he was very important because हमें अपने पे इतना भरोसा नहीं था जितना उन्होंने हमें दिया. तो पढ़ाई लिखाई के मामले में PGI जो मैं गया तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ. क्या बात है बॉस. Sir, your favorite junior. अरे सारे जूनियर फेवरेट थे यार, मतलब किसका नाम ले. अरुण वशिष्ठ. Okay. Favorite teacher boss. यार अब एक नाम लेना बड़ा मुश्किल है. डॉक्टर DK शर्मा का नाम मैंने लिया, लेकिन अगर फेवरेट कहा जाए तो उस जमाने में डॉक्टर GN कक्कड़ एनाटॉमी के प्रोफेसर थे. उनका जो वो अपने आप में एक ड्रामा थे, तो उनको मतलब इन गुड सेंस. और मैं बस देखता था तो देखता रह जाता था, सुनता था तो सुनता रह जाता. पर्सनालिटी इन हिमसेल्फ. Sir, this one is very important, sir. BLT of your time. बॉस देखो यार, बता दो. वो मैं नाम ले ही चुका हूँ. बॉस ऑफ योर बैच. हाँ देखो boss. भैया, अब जो है मेरे को जूते पड़वाओगे बहुत लोगों से. नहीं, हमारे बैच में मतलब सभी अगर सभी BLT और फिर भी डिसाइड करना. एक नाम लेना हो बॉस, अगर एक नाम लेना हो तो. उस जमाने में सब लोग डॉक्टर चंचल सिंगल का नाम दिया करते थे, वो क्योंकि वो बैच में जो एक नाम आगे आ जाता था. लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एक ही थी, बहुत थे. बॉस आप अच्छा, बॉस ने अपने आप को सेव कर लिया. बड़े मनोज बॉस बड़ा सेव कर डिफेंसिव लिया. खेल रहे हैं बॉस. उस जमाने में लोग कहा करते थे, मैं नहीं कहता, लोग कहा करते थे. ये बहुत डिफेंसिव खेल रहे हैं. ये रॉयल कॉलेज की गाइडलाइंस है. बॉस हम T20 खेल रहे हैं. देखो यार, वो शेर है शकील बदायूनी का कि वैसे तो इन्हें मुझे बर्बाद किया है, सुल्तान किसी और के सर जाए तो अच्छा. सही बात. क्या बात है बस. चलिए बॉस, चलिए इससे आपको निकालते हैं कश्मकश से. अगले बताइए आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है. वैसे तो क्रिकेट है और देखने में ही मजा आता है. खेलना मैं इतना कभी खेला नहीं, थोड़ा बहुत खेला हूँ, पर अगर स्पोर्ट्स की बात होती है तो क्रिकेट ऑफ कोर्स. Sir, your favorite drink, sir? विस्की. अच्छी सिंगल मॉल्ट, प्रॉपर स्कॉटिश, कोई भी लेकिन अच्छी बढ़िया सिंगल मॉल्ट. खूब बीतेगा टाइम जब मिल बैठेंगे दीवान जो. एग्जैक्टली. चलिए बॉस, आपका ये इसमें आपको थोड़ा सा एक्टिव प्रो एक्टिव होना पड़ेगा. आपको सुनाना पड़ेगा फेवरेट सिंगर और उनका थोड़ी सी 2 लाइनें बॉस. मुझे सिंगर्स जो शुरू से पसंद, वो कुंदन लाल सहगल. उस जमाने में बड़ी लोग कहते थे बड़ी अजीब सी चॉइस है इसकी, पता नहीं बाबा आदम के जमाने गाने गाता है, लेकिन वो बदला नहीं है. मोहम्मद रफ़ी ऑफ कोर्स, मेहदी हसन. तो जिसकी भी कहूँ मैं 2 लाइन. एक बढ़िया सा गाना जो है हो जाए, मजा. मैंने बहुत तारीफ सुनी है आपकी आवाज की बॉस. जो दिल अजीज हो बॉस. कुंदन लाल सहगल का ही है.
तो यही सुनाता हूँ जो मैंने फ्रेशर डे पे सुनाया था। ऐ कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, ऐ कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। औरों को खुशी मुझको फकत दर्द और रंजो गम, दुनिया को हंसी और मुझे रो न दिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। क्या बात है वेरी बॉस, नाइस सर। बहुत सुंदर, सुपर बहुत सुपर अति सुंदर, वॉइस बहुत बॉस। अति सुंदर। बॉस मुझे बस लग रहा अगला है सब बॉस, इसको 1 मिनट मोहम्मद रफी का 1-2 लाइन अगर आप गा देंगे बॉस तो मजा आ जाएगा। नहीं नहीं, नितिन मैं एक बात बोलूं बॉस से। नेक्स्ट सॉन्ग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवरेट सॉन्ग। और हाँ। नितिन आई एम सॉरी, अगर इफ यू अलाउ मी, मैं बॉस से वो फेवरेट सॉन्ग है, वो हम लोगों के लिए फेवरेट सॉन्ग है, जो उनके इट्स अ पैरोडी काइंड ऑफ थिंग। बॉस याद है, मैं हम तुम एक कमरे में बंद हो, एक हाय बार बॉस, हाय, क्या दैट बात इज है फॉर बॉस, क्या एग्जाम्पल बात है बॉस। जूनियर्स के लिए, हाँ, वो बॉस, जूनियर्स के लिए, सबके ये, लिए, वो जो बिल्कुल, सुनेगा वो बिल्कुल। आई एम श्योर वो ये। याद रखेगा। वो पैरोडी वाला ही सुना हूं ना, हाँ वही बिल्कुल, वाला। बॉस पैरोडी वाला वही भाई। वही सर। रे बाहर तक कोई भीतर न बढ़ सके, ये है कि अगर ये वाला गाना कोई हरियाणवी गाता है या मेरठ से, तो रे बाहर तक कोई भीतर न बढ़ सके, और भीतर तक कोई बाहर न जा सके, सोचो कभी ऐसा होता के हो, सोचो कभी ऐसा होता के हो, हम तुम एक कमरा में बंद से और ताली खो जाए, सारे नन्ना की भूल भूलैया में यो बाबी खो जाए, बाहर ने हो घनघोर अंधेरिया, अरे बाबा मने डर लग गए, पाछे कोई डाकू लुटेरिया, क्यों डर लग रहा है, बाहर ने हो घनघोर अंधेरिया और पाछे कोई डाकू लुटेरिया, ऊपर भी जानिया से मुश्किल, थले भी आनिया से मुश्किल, सोचो कदे ऐसा होता के हो, सोचो कदे ऐसा होता के हो, हम तम एक जंगल ता गुजरे और से राजा रसर तनु कहूं थार न छोड़ के लमन चाप जाए। क्या बात है बॉस। संतोष बॉस, नेक्स्ट रैपिड फायर का क्वेश्चन तो मजेदार है बॉस। इसको जो है अच्छे से इस सवाल को जो है काफी इज्जत मिलने वाली है। सर आप डिफाइन कर दीजिए सर भांड को। सर हमने तो वैसे डेफिनेशन पूरी देख ली। हाँ देख ली। सर आपका डेफिनेशन अनडिफाइनेबल है। आप भांड को डिफाइन नहीं कर सकते, सो मेनी फैसेट्स, सो मेनी वो अनडिफाइनेबल। चलिए बॉस, बढ़िया। अच्छा ये बताइए, ये तो आपका टैलेंट सबको पता है, जग जाहिर है, कोई ऐसा टैलेंट जो अभी तक दुनिया से छुपा हो, जो आपके अंदर हो, जो आप लोगों को बताना चाहें कि मेरे पास ये टैलेंट भी है दोस्तों? क्या कुछ ऐसा है आपका टैलेंट? रुक जाओ यार थोड़े दिन। चलिए, अभी तक मैंने जो मेरी अभी तक आपने संतोष बात करी थी सब्जेक्ट, मतलब इस पर एनेस्थीसिया पे बुक्स वगैरह थी मेरी। अभी जो मेरी रीसेंट बुक पब्लिश हुई है वो है ऑन डेथ, रिलीजन एंड लॉ। तो उससे मेरा को जरा शौक आ रहा है कि एक आध कुछ और लिखा जाए। तो दैट विल बी मेनली ऑन दीज कंटेम्पररी टॉपिक्स। तो हिडन टैलेंट कह लो या वैसे कह लो, लेकिन वो कुछ आने वाला है। क्या बात है बॉस, बॉस, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ऑल द Thank बेस्ट। थैंक यू सर बॉस, संतोष बॉस, नेक्स्ट वन। योर पॉपुलर भांड फ्रॉम कॉलेज सर।
अरे भैया, हरिवंश चोपड़ा कौन नहीं जानता है। और मेरा जो बहुत प्रिय दोस्त दीपक सेठ, अपने जमाने में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट, अमिताभ त्रिपाठी हमारे साथ थे। उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसका भी जवाब नहीं था, जवाब नहीं। ओके बॉस। बॉस, आपकी आज तक की सबसे फेवरेट मूवी? मुगले आजम। मुगले आजम। मैं सबका कितनी भी बार देख सकता हूँ। Definitely फेवरेट dialogue डायलॉग सर? डायलॉग उसमें मुगले आजम का ये है कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा अनारकली, और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो ये अकबर का डायलॉग है। ये जब मैं इंग्लैंड में आया, नॉटिंघम में, तो आईसीयू इंटेंसिव केयर में हमारे इधर एक कंसल्टेंट हुआ करते थे, जाकिर हुसैन। उनसे मुलाकात हुई तो मैंने, वो काफ़ी कुछ करते थे, क्रॉनिक पेन, आईसीयू, थोरेसिक एनेस्थीसिया। मैं कहा यार इतना सब कैसे कर लेते हो? बोले आईसीयू में क्या मुश्किल है? बोला क्यों? बोला आपने वो मुगले आजम देखी? मैं कहा। बोला वो डायलॉग याद है नहीं कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा अनारकली, और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। आईसीयू यही तो है। तो ये डायलॉग जो है वो हमारी जो है जिंदगी में भी वो देखने को मिलता। चलिए बॉस, रैपिड फायर से बाहर निकल के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सर ये बताइए, हम लोग को कुछ वो दीजिए ज्ञान दर्शन कि हम एल्यूमिनी लोगों को कॉलेज को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए सर? तो यार वैसे तो तन मन धन जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, जो जिस तरह से भी किया जाए कम है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप एक चीज पे ध्यान दें, वो है हाउ यू इंस्पायर यंग पर्सन देयर। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से मुझे मालूम है, और औरों के एक्सपीरियंस से, काफी डिसइल्यूजनमेंट रहता है स्टूडेंट्स को। आप कुछ और सोच के आते हैं, वहाँ कुछ और होता है, निकलते निकलते कुछ और हो रहा होता है, और एंजाइटीज भी काफी हैं, और आजकल प्रेशर्स भी और किस्म के बहुत ज्यादा हैं। तो अगर इफ देयर इज अ मेंटरशिप स्कीम, जिस और उनसे बात ही की जाए अगर, एंड you know, so many people have achieved so much हमारे लोगों में, why can't we, you know, just go there, talk to them? थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन अगर 5% को भी हो जाता है तो हमारा काम हो जाता है। क्या बात है बॉस। बॉस यही विजन है ई ब्लास्ट का। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट all alumni starting from 66 batch till present. So we are connecting past with present, and we are creating a forum website. We have a website where we are going to put a sort of scenario where someone can put a question, and whosoever is wherever that person is who can answer that question, he is going to answer that question. तो हम लोग जो है अपॉर्चुनिटीज जॉब के लिए या गाइडेंस, मेंटरशिप, दैट्स द होल विजन ऑफ ई ब्लास्ट इन एडिशन टू कनेक्टिंग लालामाइट्स। क्योंकि अगर आपने किसी एक, आई थिंक वो कन्फ्यूशियस का वो है ना कि यू कैन rather than give people fish, you teach them how to fish. तो आप डोनेशन दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, but that only goes that far. अगर आपने लोगों को इंस्पायर किया तो that goes much further. So boss, that's the next question. Next question उसी के ऊपर है कि word of wisdom for present generation of medical students. What would you tell them? देखो यार, मैं सबको कहता हूँ कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप उससे ज्यादा ही कर सकते हैं, क्योंकि at the end of the day, you know, none of us is very special. We can all do much more than what we can. Conditioning हमारी हमें allow नहीं करती. I think if there is something, बड़ा ही सोचो और बड़ा ही होगा मेरे हिसाब से। छोटा आदमी सोचे ही नहीं तो ड्रीम बिग, अचीव बिग। क्या बात है बस। संतोष बॉस, अगला सवाल। सर ये ई ब्लास्ट टीम की ओर से सर जुड़ने के लिए, सर एलामाइट्स के लिए सर आपकी एक अपील सर। I think this is a one forum which I've seen after, because जब से मैं आया हूँ पिछले 20-30 साल में, मैंने ऐसा फोरम नहीं देखा है। ओसा है, ऑफ कोर्स ओसा में लोग मिलते हैं, जाके आप खाते पीते हैं और एक दिन का सिस्टम है, चला जाता है। लेकिन समथिंग दैट इज सस्टेनेबल, दैट इज सस्टेन्स, दैट इज रिकरिंग, दैट इज गेटिंग द होल स्पेक्ट्रम टुगेदर, और जो कि ऑनगोइंग है,
और इसी को एक्सपैंड करके, सो आई थिंक it is in everybody's interest. As we said, we got to inspire younger people. It's all for them, I think, and we're doing it in a way which is very informal, very progressive. So yes, please, more मैं people. मैं गुस्ताखी चाहता हूँ. I just want to add few words to it. This is one of its own kind of basically something which has been taken up. And hats off to Nitin, and again bigger hats off to his better half Tara. Both of them are doing a tremendous job, and I think the thing should not, it's a baton which should be handed over to the next generation as well, next batch, and they should continue that. So मेरे को लगता है कि ये this should continue. ये एक साल के हो जाए, खत्म हो जाए, फिर बेकार है. नहीं बॉस, अभी तो ये 5 साल तक तो चलेगी, क्योंकि वी आर रजिस्टरिंग इट, तो हम लोग वी विल बी इन्वॉल्व्ड इन इट, एंड आगे के बैचेस जो है इसको उनका टाइम होगा तो वो लोग इन्वॉल्व होंगे इन चीजों में. But it's a commendable thing you are doing, Nitin. Yeah. No, it's a really one of the best thing actually I think has been done for our college so far. Thank you, boss. आपने OSA की बात कही, तो OSA celebration from your perspective, what do you think about it? It's one very good forum. It brings people back to the college. वो बहुत ज़रूरी है. फिजिकली आप जाते हैं मेरठ में, कॉलेज घूमते हैं, कॉलेज के अंदर हो या ना हो ओसा, लेकिन यू आर देयर एंड यू आर मीटिंग योर पीपल. आई थिंक ये जो रिवायत है कि हर 25वें साल जिसका है वो दैट अलाउज पीपल टू पास द बैटन ऑन, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू 98 बैच दिस टाइम. Yes, we are doing in college, boss. OSA has come back to college. So I will be there. क्या बात है बॉस, क्या बात है बॉस. इसी बात पे अगला लास्ट हमारा अंतिम पड़ाव पे हम इस इंटरव्यू के लास्ट सवाल हो जाए. सर, OSA 2023 में सर शामिल होने के लिए सर आपकी ओर से एक अपील. Please, there are two reasons why you should come. One is, of course, that it is OSA and it is our function, and second, because it is 1998 batch which is organizing, and I think these what I've seen so far, these guys have shown extra brilliance, and the function is going to be extra brilliant as well. So please make it a point that not only 2023 but the subsequent ones as well. But if you've not been to one of the OSAs, this is the one to come to. Thank you. Thank you, boss. And now I'll take the opportunity to thank you all three people in the screen. Thank you, Ravi boss, अपना टाइम देने के लिए आज इस फोरम पे. संतोष बॉस, मनोज बॉस, मनीष, आप तीनों आए, मजा आ गया आज. और पूरे 98 बैच की तरफ से बॉस थैंक यू तहे दिल से कि आज आप अपना टाइम निकाल के आए, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप तीनों से जो है ओसा में मुलाकात होगी. जरूर. And as I said, the pleasure is all ours, Nitin, and it's always, I think these are the pearls of your life when you meet people like Dr. Mahajan, and with his all sense of humor and all the cultural thing that comes about. ये चीजें याद रहती है. कभी you just miss those things. क्या करें, जिंदगी की लाइफ तो चलती रहती है.